चंदनपुर गांव में दो भाई रहा करते थे, बड़ा भाई हीरालाल और छोटा भाई श्याम। बहुत साल पहले ही इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। हीरालाल उस गांव का बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जबकि उसका छोटा भाई श्याम बहुत ही गरीब था। श्याम दिन भर अपने खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। माँ बाप के गुजरने के बाद हीरालाल ने बड़ी ही चालाकी से सारा धन और सारी जमीन हड़प ली थी और श्याम को बस एक छोटी सी जमीन दे दी। हीरालाल बहुत ही लालची आदमी था। इतना धन पाकर भी उसका पेट नहीं भरा था। अब उसकी नजर छोटे भाई श्याम की जमीन पर थी, क्योंकि श्याम की जमीन काफी उपजाऊ थी और उसने अपनी उस जमीन की बदौलत ही अपने बेटे किशन को गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। एक दिन हीरालाल छोटे भाई श्याम के पास उससे मिलने आता है। श्याम, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया है। शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तुम्हारे पास तो इतनी सी जमीन है और इतनी सी जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? अरे मेरे छोटे भाई, तू कैसी बात कर रहा है? भला मेरे जिंदा होते हुए तू कहीं और जाकर पैसे उधार क्यों मांगेगा और बैंक से कर्जा क्यों लेगा? मैं इस गांव में सबसे अमीर हूँ। अगर मेरा छोटा भाई दूसरों से उधार मांगेगा तो मेरे लिए कितने शर्म की बात होगी। मेरे होते हुए मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। भैया, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो भी पैसे चाहिए वो पैसे तुम मुझसे ले लेना। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी भी गांव वाले से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा, तो अब कैसे ले सकता हूँ? कोई बात नहीं श्याम, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लेना और बदले में अपना खेत मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे बाकी गांव वाले रखते हैं। मैं तुमसे कोई ब्याज भी नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। इस खेत से ही तो मेरा घर चलता है और इसी खेत की बदौलत मैं अपने बेटे किशन को शहर पढ़ने के लिए भेज पाया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस खेत से एक दिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। आप मुझे माफ करना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह बोलकर श्याम वहाँ से चला जाता है। हीरालाल को श्याम की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरालाल अभी भी उस जमीन पर कब्जा करने की नई नई तर्ज सोच रहा होता है। मुझे कैसे न कैसे करके उस श्याम से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। उस जमीन से मेरा काफी फायदा होगा। अरे हाँ, यह तरकीब अच्छी है। हीरालाल उस तरकीब के साथ तुरंत श्याम के पास पहुंच जाता है। भाई श्याम, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं क्या करूं? मेरा यह मन नहीं मान रहा, इसीलिए अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह सुनकर तुम मेरी मदद लेने से इन नहीं कर पाओगे। और अगर तुम सच में मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो इस बार तुम मेरी मदद जरूर लोगे। ठीक है भैया, बताइए आप क्या बोलना चाहते हो? श्याम, तुम यही चाहते हो ना कि ना तो तुम्हें मुझसे कोई पैसे उधार लेने हैं और ना ही अपनी वह जमीन मेरे पास गिरवी रखनी है। तो तुम एक काम करो, गांव के दूसरी तरफ मेरी जो जमीन है वह जमीन तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे के पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई को पूरा भी करवा पाओगे। बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। तुम्हें जिस दिन लगे कि तुमको तुम्हारी वह जमीन वापस चाहिए, उस दिन मेरी जमीन मुझे वापस करके तुम अपनी जमीन ले लेना। श्याम ना चाहते हुए भी बड़े भाई हीरालाल की बात मान जाता है और हीरालाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई श्याम से पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि श्याम पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह इस बात से भी अनजान था कि उन पेपर पर क्या लिखा है। हीरालाल वह जमीन लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है। इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि इसके साथ क्या खेल हो गया है।